बिडिंग शुरू होने वाली है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। सभी ध्यान दें, स्टोन गैम्बलिंग ऑक्शन शुरू होता है। मेरे पीछे है रफ स्टोन्स। ये पुराने खनन क्षेत्र से हैं। इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ खजाने को घर ले जाने के लिए परखी नजर कौन रखता है। उम्मीद तो नहीं थी कि यहाँ पर बहुत अच्छे रफ स्टोन्स होंगे, मगर ब्रैडली, मैं आज तुझे यहाँ से एक भी स्टोन ले जाने नहीं दूंगा। आज नीलाम किए जाने वाले सभी रफ स्टोन्स को यही काट कर दिखाया जाएगा। उपस्थित सभी खास मेहमान इस अनमोल क्षण के साक्षी होंगे। नीलामी अब शुरू होती है। मिस, क्या हम वाकई ब्रैडली पे भरोसा करेंगे? हालांकि उनके पास फाइनेंस में कुछ तरकीबें हैं, लेकिन ये स्टोन गैम्बलिंग है। सुना है पेशेवर उपकरण बेहतरीन त्वचा के माध्यम से झांक सकता है। हम रिस्क नहीं ले रहे। पहले रफ स्टोन पर करीब से नजर डालो। स्टोन शेल में कई दरारें हैं। इससे कीमती चीजें निकलना मुश्किल है। ये 10 लाख से कम ही होगा। लेकिन दूसरे और तीसरे रफ स्टोन्स, उनके शेल्स पर क्लियर रंगीन पट्टियां हैं और कुछ छिद्र हैं। हरे रंग की समृद्ध रोशनी के साथ वो हाई क्वालिटी के रफ स्टोन्स हैं। उनकी कीमत लगभग 80 लाख होनी चाहिए। और इस चौथे रफ स्टोन को देखो, इसकी क्वालिटी बेहद खराब है। लगभग एक नजर में कोई भी बता सकता है कि ये बेकार है। मिस, आप वाकई कमाल हैं। अगर आप मेरी माने तो आपको ग्रुप रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ होना चाहिए। मैं सिर्फ शेल्स का इतना हिस्सा ही देख सकती हूँ। बीच में तो रफ स्टोन्स में से कौन सा हाई क्वालिटी का है मैं नहीं बता सकती। देखते हैं ब्रैडली क्या करता है। तुमने देखा, वो इस समय बिल्कुल शांत बैठा है। ऐसा लगता है कि वो इस 100 करोड़ की शर्त को सीरियसली नहीं ले रहा। ब्रैडली नो डाउट बहुत टैलेंटेड है। ये तो 4 चट्टानों के टुकड़े हैं। सुनो बेटा, एग्जिट गेट हमारे ठीक पीछे है। हम चाहे तो वहाँ से चल सकते हैं। पापा, मुझे लगता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है ना? जैसे ये गैम्बलिंग शुरू होगी, हम किसी पर भी बोली नहीं लगाएंगे और इसके खत्म होने का वेट करेंगे, ठीक है ना बेटा? मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर सबसे बढ़िया पत्थर कौन सा है। अब तो हम ही जीतेंगे। बस अंकल आर्थर की जेब ना खाली हो जाए। और पापा फिक्र मत कीजिए, हम करोड़पति बनने वाले हैं। और अब पहले रफ स्टोन की बोली होती है। शुरुआती कीमत 2 करोड़। 3 करोड़ 40 लाख। 5 करोड़ 50 लाख। मेरे 6 करोड़। 8 करोड़। और कोई है जो बोली लगाएगा? ऐसा लगता है कि ब्रैडली ने भी एक नजर में इसकी वैल्यू जान ली है। वो कम वैल्यू वाले स्टोन के लिए कोशिश नहीं करेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि ब्रैडली में आपकी तरह ही क्षमता है। 8 करोड़ के लिए अंतिम घोषणा। आपको बधाई, मंच पर आइए। मिशेल, आप बिल्कुल सही थी। इस पहले रफ स्टोन की क्वालिटी काफी लो है। इसे 8 करोड़ में लिया। इसकी कीमत तो 7 करोड़ भी नहीं। मुझे लगा नहीं था कि ब्रैडली स्टोन गैम्बलिंग के बारे में इतना जानता है। मैंने उसे कम आंका था। निराश मत होइए, ये बस पहला स्टोन है। अब दूसरा रफ स्टोन नीलामी के लिए खुला है। शुरुआती कीमत 10 करोड़। 11 करोड़। 20 करोड़। पापा जल्दी बोली लगाइए, बुरा नहीं है। बिना जाने ऐसे कैसे बोली लगा दूं? क्या वो इस बार भी बोली ना लगाने के बारे में सोच रहा है? पापा अगर आपने जल्दी बोली नहीं लगाई तो देर हो जाएगी। नहीं, बोली नहीं लगाऊंगा। नहीं। अरे पापा, मैं 30 करोड़ की बोली लगाता हूँ। निराश मत होइए, ये बस पहला स्टोन है। अब दूसरा रफ स्टोन नीलामी के लिए खुला है। शुरुआती कीमत 10 करोड़। 11 करोड़। 20 करोड़। पापा जल्दी बोली लगाइए, बुरा नहीं है। बिना जाने ऐसे कैसे बोली लगा दूं? क्या वो इस बार भी बोली ना लगाने के बारे में सोच रहा है? पापा अगर आपने जल्दी बोली नहीं लगाई तो देर हो जाएगी। नहीं, बोली नहीं लगाऊंगा। नहीं। अरे पापा, मैं 30 करोड़ की बोली लगाता हूँ। कोई है जो 30 करोड़ से
ब्रैडले, तुम बोली नहीं लगाओगे क्या? ये स्टोन काफी बढ़िया है। तुम एक बेवकूफ हो या फिर तुम्हें स्टोन की असली कीमत का अंदाजा ही नहीं है? वाह, ये तो बस एक निकम्मा है। इसे सनटेक ग्रुप ने सलाहकर बनाया कैसे? क्या मजाक है ना? 30 करोड़ दो। मिस ब्रैडली का कोई इरादा नहीं लग रहा बोली लगाने का। आर्थर के इरादे अच्छे नहीं। शायद ब्रैडली इस झटके से बचना चाहता है और अपना ध्यान बेहतर क्वालिटी वाले रफस्टोन पर लगाना चाहता है। 30 करोड़ 3 सोल्ड। बधाई हो मिस्टर आर्थर, आप प्लीज स्टेज पर आइए। जरा रुकिए, इतनी जल्दी मत कीजिए, थोड़ी और बोली लगाते हैं। क्या और ज्यादा बोली लगानी है? बकवास। ठीक है, चलिए नीलामी जारी रखते हैं। तीसरे रफस्टोन की शुरुआती कीमत तय है 10 करोड़। पापा, मुझे लग रहा है कि विनिंग स्टोन यही वाला है। अब जल्दी कीजिए, इस पर बोली लगाइए, जल्दी कीजिए। नहीं, रुक जाओ। अरे पहले से वो 30 करोड़ का है और कितना पैसा लगाएंगे? एक काम करते हैं कि रहने देते हैं। पापा, मैं कह रहा हूँ ना, पैसे लगाते हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी लगाइए, यही हमारी जीत की चाबी है, जल्दी कीजिए। मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, रहने दो। मेरी तरफ से 50 करोड़। ये क्या है? मिस मिशेल, आर्थर तो दूसरों को मौका देने के बजाय खुद नुकसान उठाने को भी तैयार है। क्या आपने नहीं कहा था कि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू सिर्फ 80 करोड़ तक है? समझ गई, आर्थर इन दोनों रफस्टोन्स के पीछे नहीं, 100 करोड़ की शर्त के पीछे है। वो सभी रफस्टोन्स खरीद लेना चाहता है ताकि ब्रैडली के पास लेने का ऑप्शन ही ना रहे। क्या? अगर ऐसा है तो ब्रैडली को इस स्टोन पर बोली लगानी चाहिए। अगर वो असफल हुआ तो उसे 100 करोड़ देने पड़ेंगे। 50 करोड़ से ऊंची बोली है कोई? ब्रैडली, अब तुम क्या करोगे? ब्रैडले, मेरे पीछे पूरा फुलाई ग्रुप है। तुम जैसा बेवकूफ मुझसे मुकाबला करने के लिए कर ही क्या सकता है? 50 करोड़ दो। ब्रैडली, क्या तुम ये सब देखकर डर रहे हो? तुमने पहले बोली क्यों नहीं लगाई? तुम्हें लगा देनी चाहिए थी। ब्रैडले, अगर मैंने बोली लगाई और स्टोन को मैं जीत गया तो तुम्हारा मुझसे जीतने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो तुम क्या करोगे? मुझे कैसे हराओगे? हाँ, तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी हार और सनटेक ग्रुप की तबाही सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। 50 करोड़ 3 सोल्ड। मिस, इस बार हम हार चुके हैं। ब्रैडली इस बार हारने वाला है। मेरे पास ये दो हैं सबसे कीमती रफ स्टोन्स। पक्का मैं ही जीतने वाला हूँ। अब तो तू गया ब्रैडली। आप इतना क्यों चल रहे हैं? नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है, मंच पर एक आखिरी स्टोन बाकी है। आखिरी स्टोन? ऐसी बात है क्या? बच्चे, ये बस एक कचरा है। तेरा समय पूरा हो चुका है, मतलब कि खेल खत्म। ये जो लास्ट रफ स्टोन है ना, वो तुम लोगों की तरह है, 3rd ग्रेड की बेकार चीज। 4th रफ स्टोन की नीलामी अब शुरू होती है। मिस्टर आर्थर पहले ही कह चुके हैं कि ये लास्ट रफ स्टोन बस बेकार का कबाड़ है, तो अब समय बर्बाद क्यों कर रही है? जल्दी करो और इसे हमारे लिए खोल दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकती किसी का हारा हुआ चेहरा देखने के लिए। हमारा एक नियम है, हर पत्थर नीलाम होना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। तो प्लीज बैठ जाइए। जो भी इसे खरीदेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। तो लास्ट रफ स्टोन की शुरुआती कीमत है 5 लाख रुपए। मुझे हाँ, ये लास्ट रफ स्टोन मेरे पापा खरीदेंगे। मेरे पापा चाहते हैं कि वो इस रफ स्टोन की बोली लगाएं। 5 वो भी 5 लाख रुपयों में। मिस मिशेल, ये रफ स्टोन का आखिरी टुकड़ा है ना? ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। हो सकता है उस रफ स्टोन के आखिरी टुकड़े में कोई रहस्य छुपा हो। ओके, क्या और कोई ऊंची बोली लगाने वाला है? 5 लाख 1। अरे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? पापा, ये सबसे ज्यादा सस्ता स्टोन है और इसके पीछे कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप बस मेरी बात मानिए। अब देखिए, हमें कोई जीतने से रोक नहीं सकता पापा। ओह अच्छा। ओह गॉड, ब्रैडली, तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ हो। ये एक ऐसा टुकड़ा है जो कोई भी नहीं लेना चाहता और तुम इसकी बोली लगा रहे हो। बकवास बंद कीजिए। अगर आपको बोली लगानी है तो प्राइस बढ़ाइए, वरना चुप रहिए। ओए, तुम ये तुम क्या कर रहे हो? वो बस तुम्हें भड़का रहा है।
ये बता तुम उस बच्चे की बातों में आओगी क्या? 5 लाख 2, 5 लाख 3 सोल्ड। ये हमें मिल गया। ओह गॉड। अच्छा तो चलो अब स्टोन्स को खोल कर देख लिया जाए कि इसके अंदर आखिर क्या छुपा है। आज मैं आप सभी के सामने साबित कर दूंगा कि यहाँ जो ये सेंटर ग्रुप के सलाहकार बैठे हैं कितने गए गुजरे हैं। क्यों बे, हारने के लिए तैयार? हे भगवान। मिस, देखिए ये दोनों ही आइस जेड स्टोन है। अद्भुत। जेड आइस स्टोन के 2 टुकड़े एक साथ मिले हैं। इनकी कीमत 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर आर्थर।